हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स की। पिछली वीडियो में हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था, तो हमें ये पता चल गया था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर की। अब कोई भी नंबर सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं हो सकता, ये गिवन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि कौन से क्राइटेरिया में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर्स की। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसमें आपको क्या करना है, यानी कि डिजिट्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, तो यानी 2 ही डिजिट होंगी। और दूसरी बात ये कि वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। अब सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको 2 डिजिट्स ऐसे लिखनी होंगी जिनकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू होती है 9 की। तो यानी कि आप 9 को 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 99 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। इससे बड़ा कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है। ठीक है, सिंपली ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4 डिजिट्स होने चाहिए, और चारों डिजिट्स की फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू 9 की होती है, यानी कि हम अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं तो हमें 4 बार 9 लिखना होगा, यानी कि 9999 9999 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और इस मेथड से आप कितने भी बड़े नंबर लिख सकते हैं, चाहे वो ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर पूछ ले, चाहे ग्रेटेस्ट 15 डिजिट नंबर पूछ ले। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर का क्या मतलब है कि इसमें 9 डिजिट्स होने चाहिए और ये 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे, 9 को 9 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि 9999999। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट्स का ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो चुका है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी पूछे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो आप उतने टाइम्स 9 लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर्स की। ओके, तो क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, अगर आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है तो यानी इसमें 3 डिजिट होनी चाहिए, और तीनों की तीनों डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिनकी फेस वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम फेस वैल्यू 0 की होती है, यानी कि हम 3 बार 0 लिख देंगे। क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 डिजिट हो ही नहीं रही हैं। आप 3 बार 0 लिख लो, चाहे 4 बार 0 लिख लो, चाहे 10,000 बार 0 लिख लो, 0 आप कितनी बार भी लिख लो, बट उसकी वैल्यू केवल एक 0 के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो अगर हमें इसे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाली डिजिट है, यानी कि ये जो सबसे लेफ्ट साइड में है, उसकी जगह आपको सबसे छोटा नंबर लिखना होगा जो 0 से बड़ा हो लेकिन बाकी नंबर से छोटा, और ऐसा नंबर है 1, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 डिजिट वाला नंबर भी बन चुका है और सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यही है। ठीक है, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप स्मॉलेस्ट नंबर्स भी लिख सकते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है तो आप क्या करेंगे, आपने 0 लिख लिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो 6 डिजिट का नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 1। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर बन चुका है और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यही है। ठीक है, तो आप अब आप अपने नोटबुक में बार बार इरेज करेंगे, इससे अच्छा आप स्टार्टिंग से ही 1 लिख करके उसके आगे जितने ज़ीरोज़ की डिमांड हो लिख दिया करिए। कैसे, देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, तो अगर आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसका क्या मतलब है कि आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो आप 1 लिख देंगे और उसके आगे 3 ज़ीरो, 1 2 3।
ठीक है, कितने डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट हो गई और ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है तो आप 3 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा है तो आप 5 0 लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखा है तो आप 2 0 लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर तो आप बताइए कितने 0 लिखेंगे, 7 0 लिखेंगे। यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे ये नहीं बोला गया कि आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछ करके आपको उसने कुछ गिवन डिजिट्स दे दी हैं और उनसे आपको एक नया नंबर फ्रेम करना है, तो अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए ओके, कैसे मेकिंग नंबर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर्स जो हैं वो खुद बनाने हैं। कैसे, यूजिंग गिवन डिजिट्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 4 9 3 7। इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो 4937 है, तो 4937 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। उससे छोटा कौन सा नंबर है, 7, फिर 4, फिर 3। यही आंसर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 4937 इज 9743, ठीक है। इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए जो आप सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं वो क्या है, 9743, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को, ओके। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 3 5 7 2 8। तो ये आपको 6 डिजिट दे रखी हैं, इनसे आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो गिवन नंबर्स हैं इन्हें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। कैसे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 8, देन 7, फिर 5 3 2 1। तो इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा नंबर जो बनाया जा सकता है वो है 8 7 5 3 2 1। समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। अब हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इन नंबर से बना लिया। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, तो वो भी हम सीख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 3 2 1 6। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कर देते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ओके। तो आपसे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इन सब का इस्तेमाल करते हुए। तो याद रहे, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था तब आपने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, और अब आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो आप इन्हें किस में लगा देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ओके। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 2 3 6, ठीक है। तो इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे छोटा नंबर आप बना सकते हैं वो है 1 2 3 6, ठीक है, ओके। अब ये जो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं तो इसमें काफ़ी एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है। वो क्या आता है कि अगर आपको गिवन डिजिट्स में 0 दे दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स
10572। इन चारों डिजिट को इस्तेमाल करते हुए आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 5 7। सिंपल, यही है ना आंसर? नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। गलत आंसर क्यों है, आप भी हैरान हो गए होंगे। देखिए, गलत आंसर इसलिए है क्योंकि ये जो नंबर बन रहा है, ये जो आपका नंबर बन रहा है 0257, देख रहे हैं आप लोग, ये जो नंबर बन रहा है ये 4 डिजिट नंबर है ही नहीं। क्यों? यहाँ 0 आने की वजह से क्या हुआ, ये केवल बचा 257 और ये हो जा रहा है 3 डिजिट नंबर। अब लेकिन हमसे तो 4 डिजिट नंबर पूछ रखा है, तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद जो भी अगला नंबर है, 0 से बड़ा जो भी नंबर है, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो यहाँ पे 2 है, तो 0 से बड़ा नंबर 2 है, तो इन दोनों के जो प्लेस है ना आप इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा, ओके, और ये यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 फिर 0 और बाकी का जो काम था वो वैसे ही रहेगा, 2057। समझे आप लोग? यानी कि इन चारों डिजिट का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बन सकता है वो यही है। ठीक है, ये जो है ये तो 3 डिजिट नंबर हो जा रहा है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को? इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 0 का यूज़ करते हुए, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए। चलिए, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर using digits 1 0 5 and 2। इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर पहले बता देते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर आप लोगों को क्या बताया था? ग्रेटेस्ट नंबर बताया था इन्हें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 1052 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5210। ठीक है, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे जो बड़ा नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 5210। अब क्या करना है? अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर, अब स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। ओके, तो जब आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 5, ये हो जाएगा। लेकिन ये तो 4 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इसको इससे और इसकी जगह ये, तो ये हो जाएगा 1 0 2 5। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे और फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप ऐसे लिख देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5210 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1025। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आई हो, कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिन्हें आप होमवर्क में कर लीजिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट number using the given digits 1945 1072 3508 215 5
ये क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताना है इन डिजिट का यूज़ करते हुए। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही।